गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज अपन बायोलॉजी विषय का जो अपनी यूनिट चल रही है जेनेटिक्स, उसी का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। जो 35वां चैप्टर चल रहा है। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जो नीट पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन था। मेरा क्वेश्चन ये था, शायद मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने ये क्वेश्चन आसानी से कर लिया होगा। मेरा क्वेश्चन ये था, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई जो जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप के किस प्रकार के युग्मक बनेंगे, किस प्रकार के युग्मक बनेंगे। द्विसंकर संकरण पे आधारित है, किस प्रकार के युग्मक बनेंगे। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 है अपना कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। सेकंड है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। नेक्स्ट है स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। यदि अपन एक बार यहाँ पे और ये स्मॉल आर। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, तो जैसे कैपिटल आर है, तो इसी के तहत अपन बात कर रहे हैं कि कैपिटल आर होगा। कैपिटल आर है तो स्मॉल वाई, स्मॉल आर है तो कैपिटल वाई और स्मॉल आर है तो स्मॉल। यानी किस प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो आपने द्विसंकर संकरण की कोर्स में पढ़ा था कि जब अपन ये पीडी प्राप्त होती है तो ये एक अपन इसको कॉमन ले लें तो ये तीनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो कैपिटल इसका इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, कैपिटल आर का कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर का स्मॉल वाई, फिर ये हो गया। अब आर को कॉमन लें तो स्मॉल आर का कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल। इस प्रकार का जिस ऑप्शन में वो अपना क्या होगा, सही होगा। और मेरे हिसाब से अपना जो सही आंसर होना है वो सेकंड होना है। तो ये था कल का अपना क्वेश्चन, पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन था। अब आगे अपन आज बात करते हैं, एक अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा सहप्रभाविता। टॉपिक का क्या नाम है, सहप्रभाविता। काफी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे अपूर्ण प्रभाविता का टॉपिक था, तो सहप्रभाविता भी क्या है, विचलन है, एक अपवाद है। जैसे कि सीधी सी बात यह है, सहपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता की अपन बात करते हैं तो मतलब कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। यानी अपन इस वर्ड को यदि कैच करें, कॉट करें तो यानी साथ प्रभाविता, यानी प्रभाव, यानी अपने प्रभाव क्या प्रकट कर रहे हैं, बिल्कुल साथ कर रहे हैं। तो यहाँ आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। यानी सबसे पहले मैं यहाँ एक वर्ड ले रहा हूँ, प्रभाविता का नियम था मेंडल का, उसको समझना पड़ेगा। और साथ ही अपन को एक बात समझनी पड़ेगी, जो इस नियम का अपवाद था, विचलन था, अपूर्ण प्रभाविता। यही तो था। प्रभाविता ये कहती है कि जब जो जनक पीढ़ी होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, उसमें जब अपन ये क्रॉस करवाया था, तो जब युग्मक हैं, युग्मकों से अपन को F1 पीढ़ी में विषम युग्मजीव युग्म विकल्पी के रूप में प्राप्त हुए थे। तो यहाँ जो लंबापन था वो इस बोनेपन पे क्या था, प्रभावित था। यही तो बात हुई कि नहीं हुई। यानी यहाँ लंबापन है वो बोनेपन पर क्या प्रभावी है, और यही अपना प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, प्रकट करता है। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता क्या कह रही थी, अपूर्ण प्रभाविता ये कह रही थी कि जब
जैसे कोरेंस ने इसको जो कार्ल कोरेंस थे उन्होंने ही क्या किया था, एप्रॉन प्रभाविता को नोटेड किया था। इसी कारण मेंडल के जो नियम थे उनमें कुछ विचलन पैदा हुए थे। अब यहाँ कैपिटल आर को उन्होंने क्या किया, जब स्नैपड्रैगन या मिराबिल जलापा के लाल पुष्पों का क्रॉस जब सफेद पुष्पों के साथ करवाते हैं, अपन इसको गेमिट के रूप में लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि F1 पीढ़ी में तीसरे ही या अलग ही लक्षण प्रकट होते हैं। यानी जो जनक पीढ़ी थी, पेरेंट सेल थी, उसके अलावा ही कोई अन्य लक्षण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, जिनको अपन ने यहाँ किस प्रकार के पुष्प पैदा हो गए थे, गुलाबी रंग के हो गए थे। और ये किसके थे, लाल रंग के। और ये कैसे रंग के थे, सफेद रंग के थे। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रभाविता का जो नियम है, वो नियम ये कहता है कि जो लक्षण प्रभावी होता है वही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, संचरित होता है। और अप्रभाविता का नियम ये कहता है कि जो लक्षण अप्रभाविता ये कहती है कि दो जब जनक कोशिकाएं होती हैं, उनसे जो लक्षण होते हैं वो संचरित न होकर के तीसरे प्रकार के अन्य प्रकार के लक्षण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। इसका मतलब अप्रभाविता है। अब इन दोनों से अपनी डेफिनेशन क्या निकल रही है सहप्रभाविता की। सहप्रभाविता की डेफिनेशन ये निकल रही है कि सहप्रभाविता न तो प्रभाविता को प्रदर्शित करती है, न तो प्रभाविता को, वह न ही अप्रभाविता को, एवं न ही अपूर्ण प्रभाविता को, अपूर्ण प्रभाविता। मतलब जो सहप्रभाविता होती है, सहप्रभाविता न तो प्रभाविता के लक्षण को प्रकट करती है, न ही अप्रभाविता के लक्षण को प्रकट करती है, और न ही अपूर्ण प्रभाविता के लक्षण को क्या करती है, प्रकट करती है। तो फिर किस लक्षण को प्रकट करती है सहप्रभाविता? सहप्रभाविता ये कहती है कि जब दो युग्म विकल्पी हैं, दो युग्म विकल्पी हैं, दो युग्म विकल्पी एक साथ और एक ही समय समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं। यानी सहप्रभाविता ये नहीं कहती है, सहप्रभाविता ये कहती है कि न तो प्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रकट करेगा कंटिन्यू, न अप्रभावी करेगा, और न ही कोई तीसरा लक्षण प्रकट होगा। मतलब न तो प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी दिखा पाएगा, और न ही कोई अन्य तीसरा लक्षण यानी प्रभावी अप्रभावी के अदरवाइज प्रकट होगा। बल्कि जब दो युग्म विकल्पी होते हैं, उन दोनों ही युग्म विकल्पी एक ही साथ, एक ही समय में और बराबर यानी समान रूप से प्रकट होते हैं, समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं। इसे ही अपन क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कह देते हैं। तो समझ गए मेरी बात है कि दो युग्म विकल्पी जब दोनों युग्म विकल्पी एक साथ एक ही समय में समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, सहप्रभाविता कह देते हैं। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं सहप्रभाविता के रूप में, और अपने सिलेबस में जो दिया हुआ, मवेशियों की त्वचा का रंग, मवेशियों की त्वचा का रंग क्या है ये आपने देखा होगा। अपन आजकल जो मुख्य रूप से अपन जिसको बोलते हैं अमेरिकन नस्ल की जो गायें हैं, तो अमेरिकन नस्ल की जो गायें हैं, या आपने देखा होगा जो कुत्ते हैं या बिल्लियां हैं, उनका जो त्वचा का रंग होता है वो चितकबरा होता है। अमेरिकन नस्ल की गायें आपने देखे होंगे धब्बेदार गायें मिलती हैं, काले या सफेद या लाल या सफेद रंग की गायें मिलती हैं। तो उसी का मवेशियों के रंग का मतलब वही आपको यहाँ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। तो चितकबरी गायें होती हैं, कुत्ते होते हैं,
वहां उनका एग्जाम्पल लेके अपन सह प्रभाविता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अपन एक लाल रंग की त्वचा, लाल रंग और एक है सफेद रंग। कौन सा है? सफेद रंग। लाल रंग और सफेद रंग की त्वचा वाले जो गाय हैं, जो मवेशी हैं, उनमें अपन क्रॉस करवाते हैं। तो इसको मैं नोटेट कर दूं किससे? कैपिटल RR से। और सफेद होता, रेड होता है, इसको अपन किससे नोटेट करते हैं? W। यानी ये क्या है? व्हाइट है कि नहीं? जब अपन इनको गेमेट्स में तोड़ते हैं, युग्मकों में तोड़ते हैं, तो इसको मैंने नोटेट कर लिया R से। भाई वैसे क्रॉस करवा दो, चाहे अपन इसको गेमेट में ले लिया, और इसको मैं ले रहा हूं किसके रूप में? W से। और जब क्रॉस प्रोसेस होती है तो F1 जनरेशन में जो अपन को प्राप्त होना है वो क्या होता है? R और W। मतलब जिसको अपन बोल देते हैं, ये जो नस्ल अपन को F1 पीढ़ी में प्राप्त हुई, कौन सी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में प्राप्त हुई। ये नस्ल कौन सी है? चितकबरी है, धब्बेदार है। क्या है? चितकबरी या धब्बेदार। यानी लाल रंग की जो गाय थी और उसका जब क्रॉस करवाते हैं अपन सफेद रंग से, तो अपन को F1 पीढ़ी में जो विकल्पी प्राप्त हुए हैं वो धब्बेदार यानी चितकबरे प्राप्त हुए हैं, जो लाल भी हैं और सफेद मिक्स है। दोनों क्या हैं? मिक्स हैं। और एक साथ एक ही समय में अपन को क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। यदि अपन यहाँ प्रभाविता का नियम लगाते, ध्यान से सुनना, यदि अपन यहाँ प्रभाविता का नियम लगाते तो इसका मतलब सभी जो गायें थी वो किस रंग की प्राप्त होनी चाहिए थी? लाल रंग की होनी चाहिए थी। ठीक है कि नहीं है? और यदि अपन यहाँ अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो विचलन है उसको यूज में लेते, तो इसका मतलब न तो लाल होती, नहीं सफेद होती, बल्कि कोई तीसरा ही लक्षण प्रकट होता कि नहीं होता? अरे तीसरा लक्षण ही तो प्रकट होता ना। इसका मतलब न तो सह प्रभाविता किसको मानती है? प्रभाविता को, न अप्रभाविता को, और न ही पूर्ण प्रभाविता को। सह प्रभाविता एक ही बात की फॉलो करती है कि जो दोनों लक्षण हैं, चाहे वो प्रभावी हो चाहे वो अप्रभावी हो, एक साथ एक ही समय में क्या होते हैं? वो अभिव्यक्त होते हैं। समझ गए मेरी बात? अब अपन इसका क्या निकालते हैं? यदि अपन इसका चेकर बोर्ड दो, अब पनेट स्क्वायर के द्वारा अपन ये निकालें इसका कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ इधर निकाल रहा हूं। F1 जनरेशन जो अपन को प्राप्त हुई है यहाँ पे, उसमें ये मेल गेमेट रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल। यहाँ R है और ये क्या है? W है। ये भी क्या है? रेड एंड R है और ये क्या है? W है। अब अपन इसमें सेल्फ क्रॉस होता है, तो देखिए कैपिटल R से कैपिटल R मतलब कैपिटल RR, कैपिटल R और कैपिटल W का मतलब R और W, और ये भी क्या हो जाएगा? R और W, और ये भी क्या हो जाएगा? W और W। यदि अपन यहाँ बात कर रहे हैं जीनोटाइप की, इसकी बात कर रहे हैं जीनोटाइप की, तो यहाँ जीनोटाइप क्या आ रहा है? अपन R रेड आ रहा है कंप्लीटली, और ये और W, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1 2 और 1। लेकिन ऐसे ही यदि अपन फिनोटाइप निकालें तो फिनोटाइप भी क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। आप देख लेना भले ही। यदि अपन फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है, 1 2 1 1 2 1। तो सह प्रभाविता में जो भी ट्रेड्स हैं, जो भी लक्षण हैं, जो चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, वो एक साथ क्या हो रहे हैं? एक समान रूप से क्या हो रहे हैं? वो संचरित हो रहे हैं। तो ये सह प्रभाविता के बारे में दिया गया था।
एग्जाम में जो क्वेश्चन अब तक आया हुआ क्वेश्चन है वो मैं बता दूं। 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। एक बार यह आया था कि सहप्रभाविता किसे कहते हैं, मनुष्य का उदाहरण देते हुए सहप्रभाविता को समझाइए। एक बार क्वेश्चन क्या था, सहप्रभाविता किसे कहते हैं, मनुष्य का उदाहरण देते हुए सहप्रभाविता को समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन था। एक बार क्वेश्चन ये आया था, सहप्रभाविता किसे कहते हैं, मनुष्य के रुधिर वर्ग का उदाहरण देते हुए सहप्रभाविता को समझाइए। समझ गए मेरी बात। तो 2 बार क्वेश्चन आरबीसी बोर्ड में आया हुआ है। एक बार 2012 में आया हुआ है, एक बार 2014 में आया हुआ है। अब अपन बात करते हैं अपने जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल था, लेकिन अपने जो एग्जाम्पल दिया गया मवेशियों के त्वचा का रंग दिया हुआ है। ठीक है। और यदि अपन सहप्रभाविता के बारे में बात करते हैं और रुधिर वर्ग का उदाहरण देते हैं तो अपन AB रुधिर वर्ग की वंशागति को अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। समझ गए मेरी बात। तो इस हिसाब से यदि अपन सहप्रभाविता को अच्छी तरह से अपन को समझाना है तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो अब क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है सहप्रभाविता किसे कहते हैं। सहप्रभाविता किसे कहते हैं, मवेशियों की त्वचा के रंग का उदाहरण देते हुए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सहप्रभाविता किसे कहते हैं, मवेशियों की त्वचा के रंग का उदाहरण देते हुए सहप्रभाविता को समझाइए। ठीक है। यह क्वेश्चन ये आ सकता है, सहप्रभाविता किसे कहते हैं, विभिन्न जंतुओं की त्वचा के रंग को त्वचा का जो रंग होता है वो किस प्रकार से सहप्रभाविता को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन अपनी एग्जाम में बनते हैं वो काफी क्वेश्चन इसी रूप में बनेंगे। और ये जो अपना क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो क्वेश्चन ये बनता है 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है मुख्य रूप से। ठीक है। अब आज के लिए मैं आपको पूरा अपन यहाँ तक अपन निकाल देंगे। आज के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। वही क्वेश्चन जो इसी चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन हैं जिनको अपन नीट जो एग्जाम है, पीएमटी की जो एग्जाम है उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं। और उन्हीं क्वेश्चनों की जब अपन बात करते हैं तो मैं आपको जो क्वेश्चन देके जा रहा हूँ वो क्वेश्चन ये है कि F1 संकरण की जो प्रक्रिया होती है, तो F1 संकरण के स्वपरागण से F1 संकरण के स्वपरागण से कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो F2 पीढ़ी की जो संतति है, तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो F2 की संतति में कितने जीनोटाइप प्राप्त होंगे। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन बी है 9, और ऑप्शन अपन बात करते हैं ए में 4 है, बी में 9 है, और ऑप्शन सी में अपन दे देते हैं जैसे 3 है, और ऑप्शन डी है उसमें कितने आ जाएंगे 2। ये एक क्वेश्चन है कि F1 संकरण के स्वपरागण से F2 जो पीढ़ी प्राप्त होती है तो F2 पीढ़ी की संतति में कितने जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन है वो भी अपने इसी सिलेबस से क्या है रिलेटेड जो क्वेश्चन है मुख्य रूप से। तो अपन को इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अब ऐसे तो सीधे वे में तो अपन इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते हैं। तो अपन को F जो द्विसंकर संकरण है, क्वेश्चन सीधा सीधा स्पष्ट दिया हुआ है, लेकिन आपको निकालना है कि कितने जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। इस बात का आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करना कर। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।